स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट इन्होंने लागू नहीं की सर, हमने लागू की है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ रुपया मोदी सरकार ने दिया सर, ये हमने किया है, ये कुछ नहीं कर पाए। और यही नहीं सर, ये तो महिलाओं से वायदे करते, हिमाचल में भी किया था कि 1500 रुपया देंगे, 3 साल हो गए कोई 1500 रुपये नहीं दिया, ना कर्नाटक में दिया ना तेलंगाना में दिया। लेकिन जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या फिर हरियाणा हो, हर जगह समय जो कहा उस पे हमने बहनों को पैसे दिए, उनका सशक्तिकरण किया है। कांग्रेस ने केवल वायदे किए हैं और कुछ नहीं किया सर। हमारे लिए सर नारी शक्ति नमो नमः। सर हमने भारत के किसान को मजबूत किया और राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा, अ प्रॉस्पेरस फार्मर इज इट्स फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर द विकसित भारत। सर अगर आप आंकड़ा उठाकर देखिए, 4 लाख करोड़ रुपया 4,676 लाख मिलियन टन ये प्रोक्योरमेंट इनके समय हुई, हमारे समय 7,109 लाख मिलियन टन प्रोक्योरमेंट हुई। सर बजट हमने 27,000 करोड़ से इनके समय से बढ़ाकर 1,62,671 करोड़ रुपया कृषि का कर दिया। यही नहीं सर, अब हम AI टूल्स लेके आए ताकि किसानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ मिले। सर हाई वैल्यू क्रॉप से लेके बाकी सब हम कर रहे हैं। युवाओं के लिए सर हमने बजट 1,000 करोड़ से बढ़ाकर सर 4,400 करोड़ कर दिया। सर भारत खेलों में आगे बढ़े, हमने बजट को कई गुना बढ़ाया। 2030 में कॉमनवेल्थ गेम भी हम करवाएंगे और भारत का मान सम्मान बढ़ाएंगे। सर इनके समय एक नारा था कि ओलंपिक, सर कहते थे खेल खत्म पैसा हजम। सर कांग्रेस के समय कॉमनवेल्थ के खेल से पहले पैसा हजम ये लोग कर गए थे सर, इतना भ्रष्टाचार किया था। अब आप ओलंपिक करेंगे सर, ओलंपिक भी करेंगे सर, 2036 में करेंगे। और यही नहीं सर, मैं एक यहां पे कहना चाहता हूं सर, देश की सुरक्षा की बात आई सर, 3-4 मिनट में खत्म कर रहा हूं सर। देश की सुरक्षा का बजट सर 7,60,000 करोड़, जहां ये आखिरी बजट के 7,85,000 करोड़ रुपया, क्योंकि आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस साथ में बैठे हैं सर। इनके समय आखिरी गांव कहा जाता था सीमा के विलेज, मोदी सरकार ने उसको फर्स्ट विलेज और वाइब्रेंट विलेज बनाने का काम किया, सड़कों से जोड़ने का काम किया, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को रेल से जोड़ने का काम किया, हवाई पट्टियां बना दी सर। और यही नहीं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में किया सर। इनके समय क्या था सर, 30,000 करोड़ नहीं होता था, हमने 1,20,000 करोड़ रुपया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग किया। इनके समय 862 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट था, हमारे समय 26,000 करोड़ रुपए पिछले साल एक्सपोर्ट किया सर। यही नहीं, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल हो या आकाश डिफेंस सिस्टम हो, पाकिस्तान की जो हवाई पट्टियां थी उनको बैलगाड़ी चलने के लायक भी नहीं छोड़ा सर। सर होम मिनिस्ट्री का बजट लगातार बढ़ाया। मैं बधाई देता हूं अमित भाई शाह जी को और मोदी जी को, आज नक्सलवाद माओवाद भारत में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। मार्च इसी साल तक सर नक्सलवाद जड़ से मुक्त कर देंगे सर, ये हमारा प्रण है सर। सर यही नहीं सर, अभिषेक बनर्जी जी कह रहे थे कि बंगाल को कुछ नहीं दिया, फिर कहते अच्छा, जब हमने कहा कि डंकुनी से लेकर सूरत के लिए, डंकुनी से लेकर सूरत के लिए फ्रेट कॉरिडोर अनाउंस किया सर, ये किसने किया? हमने किया। लेकिन सर मैं बंगाल की बात इसलिए करना चाहता हूं, वहां के लोगों से आवास योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना हो या फिर मनरेगा हो, इसमें कट मनी की खुली छूट ये इस समय की ममता बनर्जी सरकार ने दिया। सर मैं आपके सामने ये देखिए सर, क्या हालत है सर बंगाल की कर दी है सर। ये चार्ट बड़ी स्पष्ट दिखाता है किन किन को पैसा ममता बनर्जी की सरकार दे रही है सर। सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी 82 करोड़, यूथ सर्विसेज 800 करोड़, IT इंडस्ट्री एंड कॉमर्स 1483 करोड़, लेकिन माइनॉरिटी और मदरसों को 5713 करोड़ रुपया सर। 10 डिपार्टमेंट को मिला के जितना पैसा नहीं सर, ये तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं सर। यही नहीं सर, इनके नेता पकड़े गए एक के बाद दूसरा मिनिस्टर। सर मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नियम के अनुसार नहीं, नेता प्रतिपक्ष नियम नहीं मानते, क्योंकि कहने के LOP हैं, लेकिन शायद वो समझते नहीं LOP का मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, उनको लगता है लीडर अपोजिंग पार्लियामेंट, लीडर अपोजिंग भारत बन गए सर वो। सर जब भी बाहर जाते हैं सर ऐसा करते हैं। अब कृपया समाप्त करें। बस सर 3 मिनट में सर खत्म कर। 3 मिनट तो सर रेलवे और सड़क को लिए सर 6 लाख करोड़ रुपया प्लीज समाप्त दिया है। और सर यही नहीं सर, इनके समय
ये फर्श पर हमारी अर्थव्यवस्था को छोड़ गए थे, आज उसको अर्श तक ले जाने का काम किया है। हमारा और आपका कोई मेल नहीं हो सकता और सरकार चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। राहुल जी कह रहे थे कि हम लोग नेगोशिएशन का मौका दो। सर इन्होंने तो बगैर नेगोशिएशन के सर जब डोकलाम की घटना हुई सर हमारी सेना के जवानों के साथ डिफेंस मिनिस्टर सर सीमा पर गए, प्रधानमंत्री सीमा पर गए, लेकिन राहुल गांधी बंद कमरे में चीनी डिप्लोमेट के साथ क्या कर रहे थे सर? राहुल गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए पैसा जुटा रहे थे। सर आज हम विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है सर ये भारत के लिए गर्व की बात है सर, मुस्कुराने की बात है, उल्लास का क्षण है सर। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है राहुल गांधी लास्ट टाइम कब मुस्कुराए? सर मैं आपसे पूछता हूं, आपसे तो नहीं पूछ सकता सर, लेकिन आपके माध्यम से बाकियों से पूछता हूं। राहुल गांधी लास्ट टाइम मुस्कुराए 31 जुलाई 2025 को 4:20 पे 4:20 पे। नहीं मैं उनको 420 नहीं कह रहा भाई, मैंने उनको 420 नहीं कहा सर, मैंने नहीं कहा सर, मैंने कहा 4:20 पे 31 जुलाई को। सर कैसे? सर जब भारत ने किसी देश के आगे झुकने से मना कर दिया, किसी ने भारत को तलखी में डेड इकोनॉमी कह दिया और इन्होंने हाथों हाथ ले दिया सर, और खुशी में सर ये कह दिया सर भारत डेड इकोनॉमी नहीं, भारत डोमिनेटिंग इकोनॉमी है, डोमिनेटिंग इकोनॉमी है। सर मैं ये कहूंगा सर 7% से ज्यादा की दर से सर हम लोग बढ़ रहे हैं सर। हमने 9 देशों से सर FTA कर लिया सर। एक मिनट सर, मनरेगा की बात यहां पे आई सर, मैं कहना चाहता हूं इनके समय 30,000 करोड़ पे बजट नहीं होता था, 30,000 करोड़ यूपीए के टाइम पे बजट नहीं था। निर्मला जी ने बजट 1,01,000 करोड़ तक एक साल में दिया सर, जो 5 साल तक नहीं देते सर। अब हम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण लाए सर उसमें भी 1,25,000 करोड़ का प्रावधान है और 30,000 करोड़ मनरेगा का कंपोनेंट भी दिया है सर। ये गड्ढे खोदने में लगे रहे सर मैं एक सर यहाँ पे आपके कहना चाहता हूँ। अब आप समाप्त करें जी सर, सब बातें सर मैं इतना ही कहूंगा, धन्यवाद सर ये इतना ही कहूंगा सर। मैं आखिरी लाइन है सर हमारा IT एक्सपोर्ट सर फिगर, क्योंकि सर उन्होंने विषय उठाया था, IT एक्सपोर्ट इनके समय $12 बिलियन था, हमारा IT एक्सपोर्ट $210 बिलियन हो गया सर यही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सर IT के क्षेत्र को बल दिया था और मोदी सरकार ने उसको और पंख लगाने का काम किया सर। हमने टैक्स हॉलीडे सर डेटा सेंटर को दिया है ताकि वो क्लाउड सर्विसेज दूसरों को दे सके, इससे निवेश भारत में आएगा, रोजगार भारत को मिलेगा। इसका विरोध राहुल गांधी जी करते सर। यही नहीं सर, आखिरी 1 मिनट सर मैं आपका ले रहा हूं सिर्फ सर, जो लंबी बातें करते थे सर, विज्ञान की परीक्षा में गणित के सवाल लगाता रहा और इसी नासमझी में चुनाव दर चुनाव हारता रहा है सर। इनकी हाल है आपकी बात सर, इनको लगता है सर कि वोट चोरी का आरोप लगाते हैं सर। मैं ये कहता हूं वोट चोरी नहीं सर, लोगों ने चोरों को वोट देना बंद कर दिया, चोरों को वोट देना बंद कर दिया सर। मैं आखिरी ये कहूंगा सर आखिरी लाइन है सर, इतने कह रहा हूं सर। मुझे तो लगता है सर इनकी प्रोग्रामिंग अंकल सैम और अंकल सोरोस ने किया है। जितनी चाबी भरी सैम ने उतना चले खिलौना। इनमें अंकल सैम का सिम कार्ड और सोरेस का सॉफ्टवेयर है, उधर से टाइप होता है और इधर से टेलीकास्ट होता है सर। ये